हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम टू फिजिक्स। तो दोस्तों आज मैं प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स के सीरीज़ का एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में हम एक किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और उस प्रॉब्लम को रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और उस प्रॉब्लम जो मतलब एक प्रॉब्लम अब हमने किया और उस प्रॉब्लम को करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उस प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो हाल ही में मैं एक प्रॉब्लम किया था, तो उसको करने के बाद मेरे अंदर कुछ सवाल आया और फिर मैंने जब सवाल के डिटेल से मैं गया तो मेरे को एक मतलब कुछ नया चीज़ जो है सीखने को मिला। ठीक है, तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि मान लो ये एक मैसिव बॉडी है। ठीक है, और एक बॉडी है जो यहाँ से आता है, इसके इसके बाद एक कॉलिजन होता है जो एक इलास्टिक कॉलिजन है और इसके बाद ये बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, तो अगर ये इसका जो ये एट द रेस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो मतलब लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेबोरेटरी के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये मतलब स्टडी है, राइट, तो क्या होगा कि अगर ये जो अगर बॉडी है वो अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को लेके आएगा और फिर इसको बाउंस बैक करने के बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ही चला जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ, अगर इस डायरेक्शन को हम माइनस करेंगे तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब केस 2 क्या है कि मान लो ये जो स्लैब है, राइट, ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, राइट। सही, राइट। अब देखो, अब क्या है कि एक बॉडी जिसका वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, राइट, वो अगर इसको अगर कोलाइड करता है, राइट, और उसके बाद बाउंस बैक करने के बाद उसका जो वेलोसिटी होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम था कि बताओ इसको कोलाइड करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, राइट। और ये जो वेलोसिटी होगा वो विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी होगा, इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, राइट। तो उन्होंने पहले ये बोल दिया था और फिर हमको ये निकालना था, राइट। तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, राइट। और क्योंकि ये देखो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और इसको इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हो, चलो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, तो मान लो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एक हो गया एस जो कि हमारा लेबोरेटरी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक हो गया एस जो कि है इस स्लैब का रेफरेंस फ्रेम, राइट। अब देखो, क्योंकि ये जो स्लैब है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी जा रहा है तो इसका मान लेते हैं इसका वेलोसिटी यू है और u इज इक्वल टू, और इस साइड को हम नेगेटिव मानेंगे, इस साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो u कितना होगा -5 मीटर पर सेकेंड, और एक है जो कि v1 वेलोसिटी से आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, राइट। तो अगर ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू s डॉट उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 डैट होगा, राइट। और ये क्या होगा v1 विद, अब देखो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स था उसमें एक सिंपल सा रूल था कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू होगा उसको हम नेगेटिव करके ऐड करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल को समझता हूँ। मान लो दो बॉडी है। ठीक है, मान लो कि दो बॉडी है, एक इधर मूव कर रहा है एक इधर मूव कर रहा है, ये ए है ये बी है। तो अगर ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या होता है, जो बी का वेलोसिटी मतलब चलो मान लेते हैं कि बी का वेलोसिटी वी बी है, ए का वेलोसिटी वी ए है, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी का वेलोसिटी को नेगेटिव करना होता है, ये होगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वैसे ही वी वी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है,
वी वी माइनस वी ए, राइट। तो ये मैकेनिक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। तो अगर हम इस मेथड का, फॉर्मूला नहीं कहते, मेथड कहते हैं, राइट। तो इस मेथड को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इजीली हमें इसका प्रॉब्लम का जो आंसर है वो मिल जाएगा। चलो अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि अब देखो वी डेट हो गया, राइट। तब इसकी रिस्पेक्ट में जाइए, इसको नेगेटिव करके ऐड करेंगे v1 माइनस यू। अब जो v1 है वो इनिशियल है 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव 20 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस आ गया, और अब देखो ये जो u है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी माइनस होगा, सो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट है इसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 20 और ये आ गया 15, राइट। अब देखो देखो देखो, ध्यान से एक चीज़ नोटिस करें, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आएगा, देखो अगर ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड ये नहीं करता कि ये कितना बाउंस बैक करेगा। मतलब अगर हम इस, मतलब मान लो कि ये एक चलो मान लेते हैं जो ये जो कैमरा है वो क्या है, हमारा एस डॉट रेफरेंस फ्रेम, राइट। तो आप मान लो आप यहाँ से बैठ के देख रहे हो, राइट। तो मान लो अगर आप मूव कर भी रहे हो या भी नहीं कर रहे हो, आप तो अब जो आदमी यहाँ पे बैठा है या फिर यहाँ पे बैठा है, दोनों के लिए ये एट द रेस्ट है, इसके लिए भी ये एट द रेस्ट है, इसके लिए भी ये एट द रेस्ट है। तो अगर जब यहाँ से आप चीज़ों को देखोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि आया और गया, आया गया, आया गया। मतलब क्या कि अगर ये मूव कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये मूव करेगा या फिर मूव कर नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये यहाँ पे बैठे बैठे इसको जितना वेलोसिटी से आते हैं, जितना वेलोसिटी को आर दिखेगा उसको, मतलब यहाँ से बैठे बैठे वो अगर देखेगा कि ये जो बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, वो बाउंस बैक करने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी में उसको दूर जाते हुए दिखेगा। इस केस में भी सही होगा, वही होगा, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में दिख रहा है, तो यहाँ से इसको क्या देखेगा कि एक बॉडी 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके आया और 15 मीटर सेकेंड वेलोसिटी लेके चला गया, राइट। लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए मतलब v2 चाहिए, v2 डॉट नहीं चाहिए, राइट। लेकिन ये चीज़ अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा कि जो v2 डॉट है वो ऑलरेडी होगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इसीलिए माना क्योंकि ये जो v2 होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट, v2 डॉट पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में निकालें तो कुछ ऐसा है, राइट, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो इसको हमें जो फॉर्मूला है वही बता रहा है नेगेटिव होगा। अब देखो जो v2 है वो क्या होगा, v2 डॉट प्लस यू, राइट। अब जो v2 डॉट है वो तो बोल दिया गया है कि भाई 15 मीटर होगा, और ये जो u का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, माइनस पिछले बार जैसा हमने किया था यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्चुअल आंसर 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मतलब इसका जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। तो ये रहा प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहा और ये प्रॉब्लम का आंसर रहा, ठीक है। लेकिन मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे नहीं था, मेरा क्वेश्चन अब शुरू होता है, ठीक है, जो जहाँ पे मुझे अटका, इस प्रॉब्लम को करने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं चलो उसकी बात करते हैं। देखो मेरा जो क्वेश्चन था वो सिंपली ये था कि जब ये चीज़ स्टेडी स्टेट में है, राइट, तब ये आता है, मान लो तो इसका इनिशियल मोमेंटम मान लो v1 होता है, राइट, और फिर जब वो ये बाउंस बैक करता है तो mv2 होता है, राइट। और क्योंकि mv1 समान mv1 इजिकल टू mv2, राइट, क्योंकि मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड समान इस साइड से एक होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो इसका जो इक्वल होता है, और क्योंकि ये एट द रेस्ट है, राइट, तो इसमें भी कोई मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम दूसरा वाला केस को कंसिडर करेंगे, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो है वो 5 मीटर वो एक यू मोमेंटम को लेके जा रहा है, ठीक है।
और फिर क्या होगा कि एक जो पार्टिकल आ रहा था वो MV1 लेके आ रहा था, राइट। अब इसमें क्या है कि V1 इजिकल टू V2 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली इक्वल है। लेकिन इस केस में अगर आप लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो फिर ये जो MV2 है ये इक्वल नहीं है, राइट। तो इसके मतलब अगर आप इसके लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फिर आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं जो इसका जो मोमेंटम है उसका कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं पे लॉस हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ गया है। क्योंकि अगर लेकिन अगर तो फिर मान लेते हैं कि इसका जो कुछ मोमेंटम है, क्योंकि इलास्टिक इलास्टिक है तो फिर कोई और किसी और जगह में मोमेंटम जाने का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार इसका जो मोमेंटम है वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका जो पूरा मोमेंटम है वो इसी में ही जाएगा, इस पूरा सिस्टम में जाएगा, राइट। जैसे इस केस में हुआ, पूरा आया और पूरा चला गया। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर अगर आप ये भी नहीं अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि जो यू है ये अचानक से बढ़ गया है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो यू था वो तो यू ही है। तो फिर इसका जो मोमेंटम है इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो फिर ये आया MV1 करके और गया MV2 विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी। तो फिर इसमें क्या मोमेंटम जो मोमेंटम का जो लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, क्या वो मतलब वो क्या अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर क्या कन्फ्यूज़न क्या है, राइट। तो मेरा कन्फ्यूज़न उसके लेके था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर इसके अंदर कुछ और भी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया इसको लेके कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने एक चीज़ इमेजिन किया, एक मॉडल को इमेजिन किया। एंड आई होप कि आपको जब मैं वो मॉडल आपको समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर है, ठीक है, उसको हम एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो हमारा जो मॉडल है, राइट, वो कुछ ऐसा है कि मान लो ये जो मतलब है जिसके जिसके साथ ये प्रोजेक्टेड मतलब आगे कोलाइड करेगा, इसका मास बहुत ज़्यादा है, राइट। विथ रिस्पेक्ट अगर अगर हम इसकी प्रोजेक्टाइल की बात करें तो एम इज वेरी वेरी लार्ज इन एम, ठीक है। पहले हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इलास्टिक है, राइट। मतलब ये क्या हो गया कि इलास्टिक मतलब क्या, मतलब राइट, ये जब इक्वेशन होगा तो मतलब करीब से करीब यहाँ तक आता है तो एक परमानेंट कुछ मतलब क्या होगा, परमानेंट एक मतलब इसके परमानेंट जो शेप में क्या होगा, चेंज आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ तक होगा तो फिर क्या होगा, कोई शेप में कोई चेंज नहीं आएगा और जितना एनर्जी हम इसको देंगे उतना ही इसको लौटा देगा, राइट। मतलब यहाँ तक क्या होगा, जो जो भी एनर्जी होगा वो इलास्टिकली उसके अंदर स्टोर होगा और फिर वो उसी उतना ही एनर्जी को इलास्टिकली लौटा देगा, राइट। तो हम मान लेते हैं जो भी कॉलिशन होगा, कॉलिशन के बाद इसके अंदर जो भी मतलब प्रेशर आएगा या जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन इसके ऊपर अप्लाई होगा वो इलास्टिक रेंज में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉडल है, राइट। अब मान लेते हैं कि मान लो कि ये जो है वो 20 मीटर 15 मीटर की बात करते हैं, चलो 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आके टकराता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक्चुअल में होगा क्या कि ये गोल है, राइट। तो टकराने के बाद क्योंकि ये फिक्स है, इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इसमें 15 मीटर पर सेकेंड आया, फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, राइट। डिफॉर्म होने का मतलब क्या, इसमें कितना मोमेंटम स्टोर हुआ, M 15 M, राइट। अब जब ये इलास्टिकली स्क्वीज हो गया, अब ये क्या होगा, इसको रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, इसमें 15 M जो है वही मतलब एनर्जी है, मोमेंटम जो है वो इसके अंदर स्टोर हुआ था। अब जैसे ये रिपेल करेगा तो वो फिर से हो जाएगा और अगेन जो इलास्टिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा मतलब क्या, जो इलास्टिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना भी मोमेंटम था उसी मोमेंटम से वो वापस रिपेल करेगा। तो अगर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी में आया और फिर क्वीज किया और फिर अगेन जब वो रिपेल करेगा तो 15 मीटर वेलोसिटी को लेके ही जाएगा, अगर ये कंप्लीटली इलास्टिक कोलिशन हुआ तो, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो
जब हम दूसरों की बात करेंगे तो क्या होगा, मतलब जो सेकंड केस होगा तब क्या होगा। सेकंड केस में क्या है कि ये ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक। तो ये जो मास है, राइट, ये जो मास है वो जब यहाँ तक आएगा, ठीक। चलो मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड, जो कि विद रिस्पेक्ट टू लैब, जो लैब के रेफरेंस फ्रेम है उसमें से क्या दिख रहा है कि वो 20 मीटर पर वेलोसिटी में आ रहा है। अब देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, तो जब यहाँ पे आएगा, आने के बाद जब इसके अंदर ऐसा क्वीज होगा, देखो इस केस में इसका वेलोसिटी 0 था, तो मतलब क्या, इसका वेलोसिटी जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये क्वीज होगा, राइट। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ये आ तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आ तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से है, लेकिन जब ये कब तक क्वीज होगा, जब तक इसका वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाते। मतलब क्या, इसके अंदर कितना मोमेंटम मतलब स्टोर होगा इलास्टिकली, 50 न्यूटन। देख लो, क्योंकि 20 मीटर सेकंड पर स्पीड में आ रहा था, और जब तक इसका वेलोसिटी इसके अलाइन नहीं हो जाता तब तक ये स्क्वीज होता रहेगा। जैसे इसका वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड हो गया, तब क्या स्क्वीज होना बंद हो जाएगा। इस केस में सेम देखो हो रहा है, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रहा है और फिर क्वीज होगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता तब तक ये स्क्वीज होएगा। जैसे ही 0 हो गया, स्क्वीज होना बंद हो जाएगा, अब ये रिपेल करेगा, राइट। तो इस केस में भी वही हो रहा है, 20 मीटर वेलोसिटी से आया और जब तक स्क्वीज हुआ तो कब तक हुआ, जब तक इसका वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड नहीं हुआ। ये भी माइनस है, देखो क्योंकि इस तरफ आ रहा है तो ये भी माइनस है। चलो ठीक है, चलो अब हम दूसरे की बात करते हैं। अब देखो स्क्वीज तो हो गया है, अब तो इसको रिपेल करना होगा, और रिपेल करना मतलब क्या, इधर जाना होगा, क्योंकि अभी भी तो ये -5, अगर हम लेबोरेटरी की रेफरेंस फ्रेम की बात करें, ये स्क्वीज होना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी तो ये -5 मीटर पर सेकंड पर -5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो अगर इसको यहाँ से लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देखें, तो अगर इसको यहाँ से जाने को छोड़ के अगर इधर जाना है, तो पहले क्या होगा, 5 मीटर सेकंड स्क्वायर से उसको पहले 0 मीटर पर सेकंड पे आना होगा। इधर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जा रहा है, अगर रिपेल करने के बाद उसको उधर जाना है तो पहले इसका वेलोसिटी को 0 करना होगा, फिर वहाँ पे जाना होगा। तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, अब इसमें स्टोर कितना हुआ है, 5 एम, ठीक है, 5 एम मोमेंटम जो है वो स्टोर हुआ है। अब देखो 15 एम में से इसको -5 से फिर से 0 होना होगा, मतलब क्या, और इसमें से कितना घटेगा, 10 एम। 5 एम वेलोसिटी किस में लॉस्ट हो गया, किस में लॉस हुआ, उसको 0 करने में, राइट। अब उसके अंदर बचा कितना, 10 एम। अब ये पे, अब देखो, अब 5 एम पे इसका ये हालत था, राइट। अब जैसे ही वो 0 तक पहुंचेगा, नहीं यार कुछ ज़्यादा हो गया, राइट, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 एम पे, ये हो गया 0 पे। अब जब तक ये 0 में पहुंचा तब तक इसमें 10 एम का मोमेंटम स्टोर हुआ। अब इसी 10 एम के वेलोसिटी से, अब वो इसके अंदर जितना भी 10 एम है वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और वो उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। क्योंकि अब देखो इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, अब इसके अंदर बचा कितना, 10 एम। इसका मतलब क्या, जब ये कॉम्प्लीटली जीरो में इसका जो हो गया वो 10 एम हो गया, राइट। अब जब जीरो से ये जितना भी इसके अंदर और मतलब मोमेंटम स्टोर है वो अगर कम्प्लीटली खोल जाएगा, तो उसमें कितना एनर्जी होगा, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब कितना वेलोसिटी जाएगा, 10 एम। अब क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि 15 एम स्टोर हो रहा था, और फिर जब ये रिपेल कर रहा था तो 15 एम ही 15 एम इसका मोमेंटम हो रहा था, और इसका जो वेलोसिटी था वो हो रहा था 15 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में क्या होगा, जो पहले जो 5 एम -5 मीटर पर सेकेंड से 0 आने में इसका ऑलरेडी जो क्या है कि 5 एम है वो लॉस हो चुका है। अब इसके बाद बचा कितना है, 10 एम, और उसी 10 एम की वजह से ये इसकी ओर रिपेल करेगा। इसका मतलब देखोगे इसका जो वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। 10 एम है तो 10 मीटर पर सेकेंड, और 15 एम था तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, और जिसका जो अगर आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या,
इसमें जो मोमेंटम है वो उसमें कोई मतलब हेर फेर नहीं हो रहा है, दोनों दोनों ही केस में मोमेंटम जो अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इस केस में बहुत ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर देखो, अगर हम, तो इसका मतलब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बात हो रही थी कि हम क्या देखते हैं वो डिपेंड करता है हम किस रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे। तो अगर इस रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं तो ये प्रॉब्लम इजी है, एक बच्चा भी कर देगा। लेकिन अगर आपको इस लैब की रेफरेंस फ्रेम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो भाई अच्छे अच्छों की हालत टाइट हो जाएगा। तो बस यही था जो मुझे मतलब उस प्रॉब्लम के अंदर मुझे लगा कि यार और भी थोड़ा सा मुझे डीप में जाना चाहिए, उसको और भी अच्छे से समझना चाहिए। तो बस ये मेरा मतलब यही था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।